नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी माताओं बहनों को तिल चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि यदि तिल चौथ व्रत के दिन चंद्रमा न दिखाई दे, ठंड का बहुत ही अधिक मौसम है और घना कोहरा भी इस समय पड़ रहा है, तो इस वजह से बहुत बार ऐसा हो जाता है कि चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। चंद्रोदय तो होता है लेकिन कोहरे की वजह से हम चंद्रदेव को नहीं देख पाते हैं, उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अर्घ कैसे दें, पूजा कैसे करें उनकी, ये बात हो गई। दूसरी बात आप जानेंगे कि मान लीजिए कि आपके घर मंगलवार का दिन पड़ रहा है, तो मंगलवार यदि आपके घर मान है, मान का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे जिस दिन हमारे घर में किसी हमारे बड़े बुजुर्ग किसी परिजन की मृत्यु हुई रहती है, जिस दिन, उस दिन को हम लोग मान मनाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और कोई व्रत उपवास हम लोग शुरू नहीं करते हैं, अर्थात पहली बार नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो ये बातें आप लोग जानेंगे और पूरी जो विधि है उसको भी मैं संक्षेप में बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो चंद्रदेव के विषय में बताती हूँ कि चंद्रमा को अर्घ देना इस व्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। तो यदि चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो समय के हिसाब से जैसा कि बताया जा रहा है कि 8:30, कहीं कहीं 8:40, 8:41, इस तरह से समय 10 मिनट 5 मिनट का फर्क हो जाता है जगह के हिसाब से। तो आप 8:40 से लेकर 9 तक मानकर चलिए चंद्रोदय का समय। तो इस बीच में मान लीजिए कि चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो जब चंद्रोदय का समय हो जाए तो उससे 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा समय जानने के बाद आप पूरी तरह से जैसे ही विधि विधान से थाली में पूरी सामग्री आप ले ले, रोली, अक्षत, सफेद तिल, काला तिल, गुड़ और धूप, दीप, जल सब कुछ आप लेकर उसी तरह विधि विधान से चंद्रदेव को अर्घ दीजिए। मानसिक रूप से उनका ध्यान करके उनको अर्घ दीजिए। और दूसरा तरीका मैं बताती हूँ कि आप शिव जी के जो जटाओं में विराजमान हैं, चंद्रदेव जी शीश पर उनके विराजमान हैं, तो उनका भी दर्शन करके आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकती हैं। वहां पर तस्वीर उनकी रखकर उनके दर्शन करके आप अर्घ दे सकती हैं। इस प्रकार भी कर सकती हैं, या फिर अर्घ देकर आने के बाद अपने पूजा घर में, अपने घर के मंदिर में चंद्रदेव के दर्शन आप भोलेनाथ जी के शीश पर जो विराजमान है चंद्रदेव, उनके दर्शन कर सकती हैं और आशीर्वाद ले सकती हैं। दोनों तरीके हैं, और यदि चंद्रदेव के दर्शन हो जाए तो अति उत्तम है। दूसरी बात, मैं मान की बात कर रही हूँ, तो इसमें बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन देखिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी दादी हैं, माँ हैं, सासू माँ है, ये सभी लोग जैसा बताती चली आई हैं शुरू से कि पहला जो व्रत होता है, यदि व्रत का शुरुआत करना है, आपकी बहू है, व्रत का शुरुआत करना है पहली बार, तो व्रत इस मान के दिन नहीं उठाया जाता है। ये तो शुरू से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग ये नियम निभाते चले आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि मान के दिन आप व्रत का शुरुआत न करें, मतलब पहला व्रत न रखें, व्रत को न उठाएं। अब बात आती है कि मान लीजिए कि बेटी, जैसे ससुराल से कभी कभी बेटियां आती हैं, मायके में व्रत रखती हैं, या मायके में उनको संतान हुआ है तो वहां पे व्रत उन्होंने शुरुआत कर दिया, या फिर ससुराल में कोई नहीं है ऐसा परिवार बताने वाला, कुछ अकेली रह रही हैं, तो भी ऐसा बहुत सी स्थितियां हो जाती हैं कि बेटियां मायके में आके व्रत को रखती हैं। तो उस दिन मान लीजिए आपका मान है बेटी को व्रत रखवाना है, तो आप बेटी का व्रत रखवा सकती हैं। अपनी बेटी, उस दिन बेटी के घर का मान नहीं है तो आप उनका व्रत की व्यवस्था आप कर सकती हैं, उनको व्रत रखवा सकती हैं, लेकिन स्वयं जो है अपनी बहू को, जो आपके घर का मान है, उनके सदस्य व्रत को नहीं रख सकती हैं। तो इस प्रकार से बेटियों के लिए कोई दोष नहीं है, जिनके घर का मान नहीं है वो रख सकती हैं, लेकिन मान के दिन तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप लोग व्रत का शुरुआत करें। तो यदि इस साल मान लीजिए शुरुआत नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, आप पूजन अर्चन दूर से मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर लीजिए, अपने बच्चे को आशीर्वाद, उनको प्रणाम कर लीजिए, गणेश भगवान जी को, चंद्रदेव के दर्शन भी कर लीजिए, ऐसी उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। और मान लीजिए कि अगले साल मलमास की वजह से नहीं व्रत को प्रारंभ कर पा रही हैं, तो उससे अगले साल कर सकती हैं। इसमें कोई, भगवान ऐसा सौभाग्य दें कि हमेशा व्रत को हम लोग धारण करें, रखें अपने संतान के लिए, तो इसमें कोई बात नहीं है। 1 साल 2 साल के बाद भी व्रत की शुरुआत किया जाए तो इसमें कोई बात नहीं होती है। मानसिक रूप से पूजा अर्चना करके, प्रणाम करके भी आशीर्वाद लिया जा सकता है।
तो ये सारी बातें हो गई। अब पूजा की विधि मैं बता देती हूँ कि आप लोग संध्या के समय सुबह तो आप लोग पूजा अर्चना गणेश भगवान जी की करें, दूर्वा बेलपत्र जरूर अर्पित करें, पुष्प है तो जरूर अर्पित करें, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। संध्या के समय स्नान जरूर कर ले, नहीं तो शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप अपने वस्त्रों को बदल कर हाथ पैर धुल कर नए वस्त्र धारण कर ले। शाम को प्रदोष काल में श्री गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करें, उनकी आरती करें, उनको दूर्वा, अक्षत, काले तिल के लड्डू और बेलपत्र ये सब अर्पित करें, उनकी पूजा करें, आरती करें। उसके बाद सारी व्यवस्था सामग्री लेकर चंद्रदेव जब उदय हो जाए तो उनका पूजन करें, उनको अर्घ दें। फिर दान जो किया जाता है सारी सामग्री जैसा जहां परंपरा हो, जिस तरह से आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो परंपरा है चावल के आटे का दान किया जाता है, कद्दू का दान किया जाता है, शकरकंदी, आलू, गुड़, तिल, तिल के लड्डू, मूंगफली, ये सारी चीजों का दान किया जाता है। उसके बाद व्रत को खोला जाता है। व्रत को खोलने में नमक का सेवन हम लोग नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं किया जाता है मेरे ख्याल से। और यही सब फलाहार, शकरकंदी और तिल के लड्डू, चाय, जलपान वगैरह करके हम लोग व्रत को खोलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश भगवान जी का। अपने सभी बड़े जो बड़े सदस्य परिवार हैं, माता है, सासू माँ है, तो जेठानी है, सभी लोगों का चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। अपने संतान को भी साथ लेकर गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करवाते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करवाते हैं। चंद्रदेव के दर्शन अपने संतान से भी जरूर करवाइए। जो अर्घ आपने दिया है उसका जल हाथ में लेकर अपने संतान के मस्तक पर जरूर लगाइए। तो ये सारे नियम थे। तो मुख्य मेरा जो वीडियो था दोस्तों यही था कि चंद्रदेव यदि नहीं दिखते हैं तो किस प्रकार पूजा की जाए, और मान का दिन जो है ये इसमें क्या किया जाए। तो इस तरह से आप लोग पूजा अर्चना कर सकती हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी उपयोगी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।